तो कैसे हो मेरे चितो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको आकलन और मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन टॉपिक कराने वाला हूँ। सीडीपी की जो महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो सीटेट पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो हमारा पार्ट 20 है, इससे पहले मैंने 19 पार्ट ऑलरेडी बना रखे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, पढ़ने से पहले पढ़ना क्या है, इस बात की अगर जानकारी हो जाए तो पढ़ने का मजा दुगना हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद अधिगम और आकलन क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद मूल्यांकन के 4 मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन के बीच में अंतर। उसके बाद जो है आकलन के 4 मूलभूत तरीके कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन के 2 पहलुओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर होते हैं, डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। उसके बाद स्कूल आधारित मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन परिप्रेक्ष्य और अभ्यास के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन के उपकरणों के बारे में बात करेंगे। तो यानी कि वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें तो वही आकलन और मूल्यांकन से संबंधित यानी कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से संबंधित अगर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो जो है आप उसका फट से जवाब दे सकते हो आज की इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं भाई। हाँ भाई, सबसे पहले हमारा 3 वर्ड आता है सतत, व्यापक और मूल्यांकन यानी सीसीई, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो पहले हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें यानी कि सतत। सतत क्या होता है यानी कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसका मतलब होता है लगातार। कॉन्टिन्यूअस अर्थात लगातार आकलन करना, किसी चीज का भी लगातार आकलन करना जो है सतत कहलाता है। सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस, सतत रूप से। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक असतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक है। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जो जो सतत आकलन है ना, और जो कक्षा शिक्षण की जो प्रक्रिया है यानी कि जो कक्षा में जो टीचर कुछ भी पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के साथ में जो सतत रूप से जो आकलन कर रही है, जो दोनों प्रक्रिया है वो एक रूप से जो चलती है। यानी कि शिक्षक है यानी कि आप सब जो बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चों को क्या चीज़ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको जो है आप सतत लगातार रूप से इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करोगे, वहाँ पे मूल्यांकन भी करोगे। इसमें बच्चे का जो आकलन है सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। जैसे कि जो टीचर है बच्चों का जो है सतत रूप से जो है मूल्यांकन कर रही है। उसके बाद है नियमित आकलन एक समय विशेष के अंतराल के बाद जो है किया जाता है, जिसमें शिक्षक विभिन्न तकनीक एवं उपकरणों का जो है इसमें प्रयोग करते हैं और बच्चों को जो क्या करते हैं, बच्चों से जो है फीडबैक प्राप्त करते हैं। यानी कि बच्चे को अगर कोई भी कमी है तो जो है फिर उस हिसाब से जो है उसको जो है क्या करेंगे, काम करेंगे टीचर उस चीज़ के ऊपर। उसके बाद यह फीडबैक शिक्षक के अलावा पालकों एवं बच्चों के लिए भी होता है। पालकों यानी कि जो उसके पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनको भी बताया जाता है कि भाई आपके बच्चे में जो कमी है तो आपको जो है इस चीज़ पे जो है ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद है व्यापक। व्यापक का मतलब होता है, क्या होता है व्यापक का मतलब? व्यापकता से आशय बच्चे के समस्त कौशल व गुणों के विकास से। यानी कि बच्चे का जो समस्त गुण है, कौशल है, इस चीज़ से जो है रिलेटेड है व्यापकता, जिसमें जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक एवं संवेगात्मक विकास शामिल है। उसके बाद है व्यापक आकलन अवलोकन, चर्चा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से जो है किया जाता है। जैसे ये जो है मैडम जो है बच्चे का जो है आकलन कर रही है तो साक्षात्कार कर रही है, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू के माध्यम से जो हम व्यापक तौर पे जो है आकलन मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है कि मूल्यांकन कक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ बच्चों के सीखने की गति, अवधारणा, ज्ञान, अभिव्यक्ति, कौशल, व्यवहार, अनुभव आदि को जानना ही मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि बच्चे जो है किसी भी चीज़ को कैसे सीख रहे हैं, उसका अनुभव, प्रीवियस अनुभव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, इस चीज़ को जो है नापना ही जो है मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मूल्यांकन में, मूल्यांकन प्रक्रिया जितनी बेहतर होगी विकास की गति भी जो है उतनी ही अच्छी होगी। जैसे कि ये मैडम बच्चे का जो है मूल्यांकन कर रही है और ये बच्चे जो अच्छे से जो है सीख रहे हैं। जितना अच्छा मूल्यांकन होगा उतनी ही अच्छे जो है बच्चे के, खुद सोचो ना, बच्चे में अगर कोई भी कमी है, आपने मूल्यांकन करके उस चीज़ को फाइंड कर लिया और उस पर काम किया तो बच्चे तो कहीं ना कहीं फिर बेहतर ही होंगे ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिगम और आकलन। ये दोनों जो है वर्ड क्या होते हैं इनके बारे में जान लो। अधिगम का मतलब होता है कि लर्निंग, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखना। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, ये जो कभी भी जो है एंडिंग प्रोसेस नहीं है। ये जो है जन्म से लेके मरण तक जो हम सीखते हैं, मरने के बाद ही जो ये सारी चीज़ें बंद होती है। ये जो हम कैसे सीखते हैं, ये स्पाइरल वे में सीखते हैं और ये जो है समग्र रूप से हम
सीखते हैं। तो समझ गए अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। और लर्निंग हम कैसे सीखते हैं कि यानी कि आज भी आप जो है कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ ना कुछ किसी न किसी से जो है सीख रहे हो, आपके माता पिता किसी न किसी चीज से जो है सीख रहे हैं। तो ये जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब चलो हम बात कर लेते हैं आकलन। अब आकलन का मतलब क्या होता है? असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? यह जो है छात्रों से संबंधित जानकारी को एकत्रित करना। यानी कि हम किसी भी बच्चे का जो है अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं तो उसके जो है उससे संबंधित कोई भी जानकारी है कि उसने आज क्या किया, नहीं किया, या उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को जो है जांचना ही जो है क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। यह जो है दैनिक आधार पे जो है हर पहलू पर जानकारी एकत्रित करना है। ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इससे जो है असर्शन एंड रीजनिंग में आपसे जो है पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये होते क्या हैं? देखो, एक होता है सीखने के लिए आकलन और दूसरा होता है सीखने का आकलन। यानी कि सीखने के लिए यानी कि जब आप सीख रहे हो उसी टाइम जो है आपका जो है जो टीचर है वो आकलन करेगा और आपका जो है निदान और उपचार कर देगा उसी टाइम। एक होता है सीखने का आकलन, यानी कि जो आपने सीख लिया है उसके बाद जो लास्ट में जो एंड टर्म एग्जाम होते हैं, जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम होते हैं या लास्ट टर्म के एग्जाम होते हैं, इसमें जो है आपका जो है किसी भी प्रकार का निदान उपचार नहीं किया जाता है। इसमें तो आपको सीधा जो है ग्रेड या मार्क्स मिलता है। तो समझ गए ओवरऑल। अब चलो हम नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं। पहला है सीखने के लिए आकलन, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको हम FA बोलते हैं। सीखने के लिए आकलन जो है ये किया जाता है, यानी कि बच्चा जो सीख रहा है उसका जो है आकलन कर रहे हैं, क्या चीज़ें उसको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, तो उसको जो है हम जो क्या करते हैं कक्ष के दौरान ही उसका जो है वहाँ पे मूल्यांकन वगैरह जो है सब कुछ करते हैं, और अगर उसमें कुछ कमी आ रही है तो उसको हम उसी टाइम सुधारते हैं। इस आकलन में सीखने के दौरान सुधार की संभावना होती है, जैसा अभी मैंने बताया है, जो अध्ययन अध्यापन के साथ जो है निरंतर चलती रहती है। जो कक्षा में जो टीचर पढ़ा रहा है तो उसके साथ ही ये चलती रहेगी। कुछ भी कमी आ रही है तो बच्चे को उसी टाइम जो है उसका निदान किया जाएगा। इस आकलन में सीखने के दौरान आने वाली समस्याओं का आकलन कर उसे दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। यानी कि बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका उपचार करके जो है निदान किया जाएगा। उसके बाद है यह आकलन मौखिक, लिखित, प्रोजेक्ट, सर्वे, पोर्टफोलियो, प्रदत्त कार्य, अवलोकन आदि के द्वारा जो है किया जाता है। कि यानी कि जो है अगर आप कुछ भी बोल रहे हो, वर्बली बोल रहे हो, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो जो है टीचर आपको मौखिक रूप से बता देगा, लिखित रूप से बताएगा, प्रोजेक्ट कार्य के थ्रू बता देगा, पोर्टफोलियो भी मैंने जो है मतलब आपको बता रखा है क्या होता है। उसके बाद प्रदत्त कार्य, उसके बाद अवलोकन ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आपको बताएगा। उसके बाद अब दूसरा आता है सीखने का आकलन, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बेसिकली समेटिव असेसमेंट इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सीखने का आकलन किया जाता है, यानी कि जो आपने पूरे साल या 6 महीने में जो आपने सीखा है, जो SA1 या SA2 का जो पेपर हो रहा है उसमें अब आपका आकलन किया जाए कि आपने 6 महीने या पूरे साल में क्या सीखा है। इसमें किसी भी प्रकार का सुधार की संभावना नहीं होती है, किंतु इसके लिए विशेष समय की आवश्यकता होती है। समेटिव आकलन के पश्चात उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, यानी कि जब आपका जो है समेटिव आकलन के पश्चात उपचारात्मक शिक्षण के, भाई ये गलत है, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट गलत है। इसमें जो है उपचार नहीं कर सकते हम, इस वाले पॉइंट को जो है आप कट कर देना, गलती से जो ये टाइप हो गई। ये वाला जो पॉइंट है ना ये फर्स्ट वाले में जाएगा। समेटिव आकलन के पश्चात उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, नहीं, इसमें उपचार का तो कोई मतलब संभावना नहीं। आप खुद सोचो ना, आपने बोर्ड के पेपर दिए और बोर्ड के पेपर देने के बाद जो आपके मार्क्स आ गए, क्या आपका उपचार किया गया? फिर कुछ नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में गए, जो मार्क्स आया बस। उसके बाद यह आकलन लिखित रूप में जो है किया जाता है, वही आप पेन पेपर टेस्ट जो मतलब होता है। उसके बाद है, और हाँ, इस वाले पॉइंट को जो है मतलब काट देना। यहाँ तो मैं नहीं काट पा रहा हूँ, लेकिन आप अपने नोट्स में इस पॉइंट को मत ऐड करना। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को आप अपने नोट्स में नहीं ऐड करना, ठीक है भाई। और जब मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो इस पॉइंट को जो है वहाँ से उड़ा दूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद है आकलन के 4 मूलभूत तरीके, यानी कि हम आकलन किस किस तरीके से, 4 तरीके से, मूलभूत कौन कौन से 4 तरीके हैं तो वो देख लो। पहला है व्यक्तिगत आकलन, यानी कि इंडिविजुअल असेसमेंट। क्या होता है? यह आकलन शिक्षक के द्वारा एक समय में एक बच्चे का किया जाता है, जैसे कि इंटरव्यू, जैसे कि ये मैडम इस बच्चे का आकलन कर रही है, यानी कि एक टाइम में जो है, जैसे इंडिविजुअली नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिगत आकलन के नाम से ही पता चल रहा है कि टीचर एक समय में एक बच्चे का जो है आकलन करेगी। जैसे कि आपके जो स्कूल में जो है मतलब वाइवा वगैरह होता है तो उसमें एक बच्चा आता है, मैडम उससे कुछ सवाल पूछती है, उसका जो है बच्चा उत्तर देता है, तो इस टाइप से जो है
वहाँ पे जो है आकलन करते हैं। उसके बाद है सहपाठी यानी कि मित्रों के द्वारा आकलन, यानी कि एक आपस में जो हम आकलन करते हैं, हाँ भाई तुझे ये आता है, ये आता है, अच्छा मुझे ये आता है, ये आता है, चलो भाई। इसमें जो है हम सहपाठी यानी कि पीयर असेसमेंट इसको बोलते हैं। उसके बाद है स्वतः आकलन यानी कि हम अपने आप का खुद का आकलन करते हैं कि यानी कि पेपर में जाने से पहले आपने खुद का आकलन किया होगा। सीटेट में जाने से पहले आप खुद का आकलन करोगे एक दिन पहले कि हाँ भाई मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये सब आता है, तो वो जो है स्वतः यानी कि सेल्फ असेसमेंट होता है। उसके बाद है समूह आकलन, ये भी जो है टीचर के द्वारा ही किया जाता है, किसी ग्रुप का किया जाता है। यह है आकलन शिक्षक के द्वारा जो है एक से अधिक बच्चों का किया जाता है। जैसे कि कोई भी वार्षिक परीक्षा हो गई या साप्ताहिक टेस्ट हो गए, तो उसमें क्या होता है, एक बच्चा तो टेस्ट नहीं दे रहा होता है, पूरा क्लास दे रहा होता है, जितने भी 30-40 बच्चे होते हैं सब दे रहे होते हैं, तो जो है इसको हम ग्रुप असेसमेंट बोलते हैं। तो आई थिंक आकलन के 4 मूलभूत तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मूल्यांकन के 2 पहलू यानी कि 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो कौन कौन से 2 एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे जो हम बच्चे का जो है मतलब मूल्यांकन करते हैं। एक होता है शैक्षिक यानी कि स्कॉलस्टिक, यह पहलू कक्षा कक्ष से संबंधित होता है। इसमें छात्र के शैक्षणिक ज्ञान और क्षमताओं को जो है मापते हैं, यानी कि जो क्लासरूम में जो यानी कि बुकिश नॉलेज से संबंधित होता है। और इसमें जो है रचनात्मक आकलन यानी FA और SA दोनों आते हैं। उसके बाद है और दूसरा होता है सह शैक्षिक पक्ष, यानी कि इसमें जो है किताब को छोड़कर बाकी सारी चीजों का जो मतलब होता है ना, वो सारी चीजें इसमें आती है। जैसे कि इसमें जो है कक्षा को छोड़कर सभी पहलू आते हैं। गैर शैक्षणिक कौशल और रुचियों का आकलन, जैसे कि बच्चा कोई भी प्लेग्राउंड में खेल रहा है तो वो आपका जो है कक्षा से संबंधित नहीं होगा। बच्चा खेल रहा है, उसमें क्या उसको जो है क्या कौशल वगैरह है, उन सब का जो है मूल्यांकन करना जो है क्या कहलाता है, सह शैक्षिक पक्ष कहलाता है। तो समझ गए, इसमें क्लासरूम से रिलेटेड आ जाएगा, इसमें बुक वगैरह आ जाएंगे और जो बच्चे को जो है शैक्षणिक ज्ञान है वो सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें FA और SA भी आएगा, ध्यान रखना। और इसमें जो है अदर देन बुकिश नॉलेज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये आपको मैंने बता ही रखा है पीछे, लेकिन फिर भी जो है नोट्स के माध्यम से आप नोट्स बनाओगे तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें लिखना बहुत आवश्यक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन क्या होता है, जो कक्षा के दौरान टीचर के द्वारा किया जाता है। अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका निदान उसी टाइम किया जाता है, ठीक है। और एक होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव में यानी कि जो पूरे साल बच्चे ने सीखा है उसका जो है लास्ट में जो है उसका एग्जाम लेके जो है किया जाता है। उसमें जो है किसी भी प्रकार का उपचार और निदान की जो है मतलब संभावना नहीं होती है। संभावना क्या होती ही नहीं है बिल्कुल। आपका लास्ट में जो है मतलब रैंक आएगा या स्कोर आएगा या ग्रेड आएगा और आपकी मार्कशीट बन जाएगी। ये देखो भाई, पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। यह आकलन शिक्षकों के द्वारा कक्षा कक्ष के बच्चों के पूरे साल में होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का यह जो अभिन्न अंग है। एक कक्षा कक्ष में औपचारिक तरीके से जो है अनौपचारिक तरीके से जो है किया जाता है। अनौपचारिक तरीके से कहाँ आ गए हम, हाँ, यह जो अनौपचारिक तरीके से किया जाता है, यानी कि इसमें टीचर और बच्चे दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। जो टीचर कहता है बच्चे आपने यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे कोई भी जो है मतलब औपचारिक रूप से नहीं बोला है, अनौपचारिक तरीके से जो किया जाता है ये आकलन। अधिगम के लिए आकलन होता है ये, यानी कि जो अधिगम जो उसने जो कर रहा है उसके लिए जो है ये आकलन होता है। इसमें शिक्षक के द्वारा निदान व उपचार भी बच्चे को जो है किया जाता है। अगर कोई भी उसमें कमी आ रही है, कहीं भी वो लैक कर रहा है, तो वो सारी चीजें जो है वहाँ पे निदान उपचार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि वाद विवाद, डिबेट, प्रश्नोत्तरी, प्रश्न पुष्टि, इकाई परीक्षण यानी कि डिबेट, क्वेश्चनिंग, फीडबैक, यूनिट टेस्ट, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो है एग्जाम्पल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जैसे मैंने आपको पहले मतलब बताया ही है कि ये जो है साल में 1 या 2 बार किया जाता है। साल के अंत में भी ये जो है किया जाता है। यह एक उपलब्धि परीक्षण है, यानी कि बच्चे ने जो पूरे साल सीखा है कितना उपलब्ध कर पाया है। उसके बाद जो इसमें किसी प्रकार का निदान या उपचार नहीं किया जाए, जैसे मैंने आपको बताया ही है। उसके बाद है यह आकलन बच्चे को जो है बांट देता है, यानी कि बच्चे में जो सेग्रीगेशन का जो भाव ला देता है, यानी कि कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, कोई थर्ड आ रहा है, तो ऐसे करके बच्चे को जो है इसमें क्या करते हैं हम सेग्रीगेट कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे पेन पेपर टेस्ट, पेन की स्पेलिंग गलत है, PEN होगा। तो पेन पेपर टेस्ट फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में जो बोर्ड होते हैं, तो ये जो है इसके उदाहरण है। इसमें जो है औपचारिक रूप से जो है मूल्यांकन किया जाता है। FA में अनौपचारिक रूप से, इसमें औपचारिक रूप से। समझ में आ गए, जैसे बच्चे जो है पेपर दे रहे हैं। उसके बाद है मूल्यांकन के 4 मॉडल। 4 मॉडल कौन कौन से होते हैं, बेसिकली 2 मॉडल तो अभी मैंने पीछे बताए भी हैं आपको, लेकिन अब मैं आपको चारों एक साथ बता रहा हूँ। इससे क्वेश्चन भी बनेंगे और ध्यान रखना, इससे ये आपको जो एक एक मॉडल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए बेसिकली होते क्या हैं। तो देखो, पहला है सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए, यानी कि जो कक्षा कक्ष में जो आप सीख रहे, यानी ये जो बच्चा सीख रहा है इसको दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत आ रही है तो क्या होगा, टीचर इसका जो है क्या करेगा, इसके दिक्कत को पहचान करके जो है इसको निदान करेगा, यानी कि इसका डायग्नोस करके इसका जो है निदान करेगा, रिमीडियल देगा। ये बाल केंद्रित आकलन है, ये अच्छा आकलन माना जाता है। SC से रचनात्मक आकलन है,
मैंने आपको बताया ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, शिक्षकों द्वारा निदान व उपचार इसमें किया जाता है। उसके बाद है सीखने के रूप में, यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें क्या होता है, एज में जो इसमें जो बच्चा जो है अपना आकलन जो है स्वयं करता है, सहपाठी के द्वारा करता है, और यह भी जो है एक बाल केंद्रित ही आकलन है, और यह जो है रचनात्मक आकलन का ही पार्ट है। उसके बाद है सीखने का आकलन, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये है जो है साल के अंत में किया जाने वाला आकलन है कि यानी बच्चे ने पूरे साल में कितना सीखा है, उसका आकलन जो है पेन पेपर टेस्ट लेके जो है किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और यह जो आकलन योगात्मक आकलन का ये जो है पार्ट है। उसके बाद है सीखने में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग। इस आकलन में निदान जो है बच्चा स्वयं करता है और उपचार जो है शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, यानी कि शिक्षक बोलते हैं कि भाई तुम्हें जो कमी है वो हमें बताओ, हम जो है उसका उपचार करेंगे। यह आकलन पाठ्यक्रम संपूर्ण होने के बाद, यानी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो इसको किया जाता है। आपने भी देखा हो ना, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टीचर आपको क्या कहता है कि बच्चों जहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, जैसे अभी मैं वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको बोलूँगा कि जहाँ पे भी आपको डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिखोगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में या आपके कमेंट में ही जो आप उसको जो है मैं क्या करूँगा, निदान करने की कोशिश करूँगा। तो ये पार्ट जो है कंप्लीट, करिकुलम कंप्लीट होने के बाद किया जाता है। ये भी बाल केंद्रित है, ध्यान रखना ये बाल केंद्रित है, बस ये वाला बाल केंद्रित नहीं है, ये इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो यह जो है बाल केंद्रित है, और यह भी जो है एक एफए का ही पार्ट है। तो मूल्यांकन के 4 मॉडल आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ध्यान से इसको नोट्स अच्छे से बनाना। उसके बाद आकलन, एक सेकंड, हाँ, आकलन और मूल्यांकन में अंतर। दोनों शब्द आपने बहुत सुन के पक गए होंगे। आकलन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, दोनों में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। बहुत अंतर है, ऐसी बात नहीं, दोनों एक ही चीज़ नहीं है। आकलन यानी असेसमेंट, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, दोनों में बहुत अंतर होता है। देख लेते हैं। आकलन, असेसमेंट। आकलन मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है, यानी कि असेसमेंट जो है मूल्यांकन करने, इवैल्यूएशन करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो निरंतर चलती रहती है। उसके बाद इसे छोटे-छोटे उद्देश्यों के लिए जो है किया जाता है। कोई भी छोटी-छोटी अचीवमेंट के लिए जो है छोटे-छोटे उद्देश्यों के, जैसे कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे तुरंत उसका असेसमेंट करके जो है उसका रिकॉर्ड चेक करके जो उसको तुरंत जो है हम उसका आकलन कर लेते हैं। छोटे-छोटे उद्देश्य के लिए किया जाता है। आकलन से निरंतर सुधार, उपचारात्मक शिक्षण जो है इसमें किया जाता है, यानी कि छोटे-छोटे जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य का मेन पर्पस क्या होता है, उपचार करना है, यानी कि बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो उसका हम उपचार करेंगे। उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, यानी कि इवैल्यूएशन। यह जो है विशिष्ट उद्देश्य के लिए आकलन के आधार पर लिया गया निर्णय मूल्यांकन, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो हम इसका जो है प्रयोग करते हैं। मूल्यांकन द्वारा शिक्षक पालकों को गार्जियन बोलते हैं, एवं बच्चों की फीडबैक प्राप्त होता है, और यह कक्षा उन्नति का भी आधार होता है, यानी कि बच्चे से जो हम फीडबैक पहले प्राप्त करते हैं, उसमें क्या कमी आ रही है, उसके बाद हम उसके गार्जियन को भी बताते हैं कि बच्चे में इस प्रकार की कमी आ रही है, तो आप भी जो है अपने लेवल पे ये करें, हम भी जो अपने लेवल पे ये कर रहे हैं, तो ये मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद है सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, दोनों ही शब्दों का मैंने मतलब आपको फर्स्ट में ही बता दिया। सतत क्या होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूस रूप से, और मूल्यांकन यानी कि सर्वांगीण रूप से। बच्चे का जो विकास हमें सर्वांगीण, होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें बच्चे का करना है। दोनों का मैंने मतलब आपको जो है स्टार्टिंग में बता दिया है। तो देख लो भाई, सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी मोटिव क्या होता है, बच्चे की प्रगति को जानना, कि यानी कि बच्चा जो कितना सीख रहा है, उसकी प्रगति कहाँ तक हुई है। बच्चे के व्यवहार में हुए परिवर्तन का पता लगाने की, यानी कि बच्चे में कोई भी अगर परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वो आक्रामक रूप से, मतलब बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहा है, या बहुत ज़्यादा उसमें गुस्सा आ रहा है, या मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है, या उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इस चीज़ का भी हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों का पता लगाना, कि यानी कि बच्चे का जो है इंडिविजुअल नीड और उसकी विशेष ज़रूरतें क्या हैं, इस चीज़ का हम पता लगाएंगे। उसके बाद अधिक उपयुक्त तरीके के आधार पे अध्यापन और सीखने की स्थितियों की योजना बनाना, इसके माध्यम से जो है बच्चे को जो भी दिक्कत आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी जो है पाठ योजना बनाएंगे। उसके बाद है इसी में कोई बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं, उसकी किन चीज़ों में विशेष रुचि है, वह क्या करना चाहता है, वह और क्या नहीं, इन सब के प्रति समझ बनाना और बच्चे की मदद करना है, यानी कि बच्चे को किस चीज़ में, कौन से फील्ड में नॉलेज है, कौन से फील्ड में वो अच्छा कर सकता है, कौन से फील्ड में उसको जो है मज़ा नहीं आता, ये सारी चीज़ों का जो है हमें एक निचोड़ देता है, और इसी अकॉर्डिंग जो हम बच्चे के प्रति समझ बना के जो हम बच्चे की हेल्प भी कर सकते हैं। हम उसके पेरेंट्स को बता सकते हैं कि भाई आपका जो बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है, इसको ड्राइंग के
फील्ड में जो है भेजने की कोशिश करो। अगर मतलब गेम में बहुत अच्छा, हम उसे बोलेंगे भाई स्कूल के बाद जो आप इसको गेम करवाओ, या हम स्कूल में भी जो है हम बात करके जो है उसको जो है गेम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम भेजेंगे। उसके बाद है कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या करना है, हमें बेहतर बनाना है। तो ये जो है इसके सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। इसी में और भी उद्देश्य होते हैं। बच्चे की प्रगति के प्रमाण तय कर पाना जिन्हें अभिभावकों और दूसरे तक संप्रेषित किया जा सके, यानी कि हम कि बच्चे का जो प्रगति है उसका प्रमाण जो है, हम क्या प्रमाण आ रहा है, यानी कि जो उसने ओवरऑल अचीवमेंट प्राप्त किया उसका प्रमाण बनाना, और हमें उसको क्या करना है, उसके पेरेंट्स को और दूसरों को जो है हम बता सके, संप्रेषित कर सके, कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद बच्चों में परीक्षा के प्रति व्याप्त भय व दबाव को दूर करना और उन्हें स्व आकलन हेतु प्रोत्साहित करना, यानी कि बच्चे में जो एग्ज़ाम का फ़ियर रहता है उसको जो है दूर करता है ये सारी चीज़ें। चलो भाई ख़त्म। उसके बाद स्कूल आधारित, यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, यानी कि हम स्कूल में जो है हम किस प्रकार से जो बच्चे का जो है मूल्यांकन कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे के तीनों पक्षों का आकलन किया जाता है। 3 पक्ष कौन-कौन से होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक, यानी कि कॉग्निटिव, जो मैंने आपको कैप बताया था। तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, CAP ऐसे भी याद रख सकते हो। SBA में जो है बोलूँगा स्कूल बेस्ड असेसमेंट को के ज़रिए छात्रों की कमजोरी, व्यक्तिगत क्षमताएँ और सीखने की ज़रूरतों की मूल्यांकन जो है इसमें किया जाता है। यानी कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है कि जो छात्रों की जो कमजोरियाँ होती है, उसकी व्यक्तिगत क्षमताएँ होती है और सीखने की ज़रूरतों का जो है मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद इसमें परीक्षण, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, असाइनमेंट, साक्षात्कार और प्रोजेक्ट जैसे तरीकों का जो है उपयोग कर सकते हैं हम। मतलब स्कूल बेस्ड असेसमेंट हम क्या-क्या कर सकते हैं, स्कूल में है तो हम ऐसा तो है नहीं कुछ भी कर लेंगे। जो मतलब ऑफ़िशियली जो चीज़ें निर्धारित की है उसी तरीके से तो हम कर सकते हैं ना, जैसे कि उसको हम अवलोकन, ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है ऑब्ज़र्वेशन। ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं हम, असाइनमेंट देख के उसका जो है मतलब व्यक्तिगत वार्ता यानी कि साक्षात्कार या इंटरव्यू लेके जो वाइवा वगैरह में होता है, प्रोजेक्ट जैसे तरीकों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इस हिसाब से जो हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि उसमें कहाँ पे वो जो है कहाँ पे वो लैग कर रहा है, कहाँ पे उसको कमी आ रही है, किस चीज़ की उसको दिक्कत है, तभी तो हम उसका डायग्नोसिस एंड रिमीडियल करेंगे। उसके बाद इसमें शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चे की दक्षता पर जो है ध्यान दिया जाता है, यानी कि बच्चे की जो है प्रोफिशिएंसी पे जो है ध्यान दिया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव, यानी कि पर्सपेक्टिव क्या होता है देख लेते हैं। हमें बच्चे को केवल किताबी ज्ञान ना देकर बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। यानी कि हमारा जो पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन का पर्सपेक्टिव क्या है कि हमें सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं देना है, हमें बच्चे को जो है व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए समग्र रूप से जो उसका क्या करना है, उसका जो है हमें मूल्यांकन करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका करना है। हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है बच्चे को, किताबी ज्ञान तो वो वैसे भी ले लेगा। उसके बाद है हमें बच्चे की दक्षता को पहचान कर उसको विकसित करने में मदद करना चाहिए, बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। तो ये पर्सपेक्टिव है। अभ्यास यानी कि हम कैसे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बच्चे का निरंतर मूल्यांकन करके जो है हम कर सकते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट करके जो है हम बच्चे का जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बच्चे के नीचे गतिविधि को हम बच्चे के नीचे गतिविधि को बढ़ावा देना चाहिए। नीचे नहीं, निजी गतिविधि, निजी जो निजी तौर पे जो गतिविधि करता है, बच्चे की जो निजी तौर पे जो गतिविधि करता है, हम उसको जो है क्या करना है, हमें बढ़ावा देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा खेल रहा है तो उसको हम बिल्कुल ही बोलेंगे, "ओए खेलना नहीं है भाई, चल 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 क्लास में चलो, क्लास में चलो, पीरियड हो गया, ओवर हो गया।" ऐसे ही होता था ना। लंच खत्म हुआ, "चलो चलो चलो लंच खत्म हुआ नहीं तो अब टीचर आने वाला है, एब्सेंट लग जाएगा।" तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चे जो निजी उसकी गतिविधि है, जो उसकी एक्टिविटी है, उसको जो हमें बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे को सही मार्ग देना चाहिए। बच्चे को जो है फीडबैक देना चाहिए। अगर वो कहीं पे भी लैग कर रहा है, कहीं पे भी गलती कर रहा है तो उसको हमें बताना चाहिए, बेटा ऐसे नहीं होगा, बेटा ऐसे होगा। तो ये जो हम अभ्यास कर सकते हैं। परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव और अभ्यास यानी प्रैक्टिस आपको अच्छे से समझ में आ गया? चलो भाई। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उपकरण, टूल्स क्या होते हैं? यानी कि CCE के टूल्स कौन-कौन से होते हैं? तो काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो पहला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इससे अच्छा वर्ड कोई नहीं है, इससे पॉजिटिव वर्ड कोई नहीं है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, इसमें इस टाइप की जो है
फाइल होती है, इसमें बच्चे की गतिविधि को रिकॉर्ड करके प्रूफ के साथ रखा जाता है। यानी कि इस टाइप की फाइल होती है, बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, उसकी कुछ पिक्चर्स होगी, उसके जो है इसमें प्रूफ के साथ रखेंगे, बच्चे ने ये एक्टिविटी की है, इसका ये प्रूफ है, और इस वाले फाइल में जो उसको हम रखेंगे। उसके बाद चेकलिस्ट, इंस्टेंट फीडबैक के लिए जो इस रिकॉर्ड का जो इस रिकॉर्ड के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पे बच्चे की तबीयत कैसी है, भाई ठीक है बच्चे की तबीयत। बच्चे का यूनिफॉर्म कैसा है, भाई ठीक है यूनिफॉर्म। बच्चे का जो है नाखून है, भाई नाखून नहीं काटा है बच्चे ने, नाखून गलत है। तो इस टाइप से जो है हम बच्चे को जो है इंस्टेंट फीडबैक जो है मतलब इंस्टेंट फीडबैक के लिए जो हम इस रिकॉर्ड का जो हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चेकलिस्ट का। उसके बाद है अवलोकन, ये कक्षा कक्ष के दौरान होता है, टीचर के द्वारा किया जाता है। इसमें जो बच्चे को मालूम नहीं रहता कि भाई हमारा जो टीचर है हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हम बच्चों की हरकतों को देखेंगे, बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसके साथ लड़ाई कर रहा है, किसके साथ मारपीट कर रहा है, कितने आंसर सही बता रहा है। इस चीज़ से जो है हम क्या कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। मैंने बता दिया, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं खींच रहा हूँ। चलो भाई खींचना गया, मैं बता ही देता हूँ, वैसे तो बता दिया यार, इस यही पॉइंट लिखे हैं। चलो अवलोकन। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, इसमें बच्चे का विशिष्ट व्यवहार यानी कि स्पेसिफिक बिहेवियर को रखा जाता है। यानी कि बच्चे ने किसी के साथ मारपीट की, दिस इज स्पेसिफिक बिहेवियर। बच्चे ने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, दिस इज स्पेसिफिक बिहेवियर। तो इस रिकॉर्ड को जो है अवलोकन के आधार पर किया जाता है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर किया जाता है, समझ गए। तो इसे हम एनेक्डोटल यानी कि विशिष्ट व्यवहार जहाँ पे वर्ड है वहाँ एनेक्डोटल को पेल देना यानी चेप देना, वो मान से टिक कर देना। उसके बाद है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है, इसमें बच्चे को रेट किया जाता है, वो वाला रेट नहीं जो आप समझ रहे हो, वो रेट नहीं, बच्चे को रेट किया जाता है कि बच्चा 1 से 10 के बीच में जो बच्चे का व्यवहार है कैसा लगा आपको, 8 नंबर लगा। बच्चे का ज्ञान कैसा लगा, 10 में 9 नंबर लगा। जैसे हम रेट करते हैं बच्चों को। उसके बाद है समाज मिति तकनीक यानी सोशियोमेट्रिक तकनीक। इस तकनीक में जो है बच्चों के बारे में पता करने के लिए उनके दोस्तों, माता पिता व आस पड़ोस से जो हम करते हैं और फिर उसका जो है मूल्यांकन करते हैं। यानी कि बच्चों के बारे में जानकारी उसके माता पिता, उसके फ्रेंड्स से पूछते, भाई कैसा है तेरा दोस्त। माता पिता से पूछना, अच्छा बताओ कि ये जो रोहन है, सोहन है या रिया है, तो रिया कैसी है, मतलब घर में कैसे व्यवहार करती है आपके साथ, क्या पढ़ाई करती है, क्या नहीं पढ़ाई करती है। अच्छा इसका स्कूल में भी परफॉर्मेंस इतना बैड जा रहा है, इतना डाउन जा रहा है, अच्छा ये रीज़न है। इसके भी कुछ मतलब 3 जो है मतलब क्लिक स्टार ऐसे करके मतलब इसको डिफाइन किया गया। वो सब उतना पूछता नहीं है सीटेट में, जैसे ये बच्चा है इसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि भाई अच्छा बताओ। उसके बाद है प्रश्न, क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें बच्चे से प्रश्न पूछ के उनके बारे में जो है पता लगाया जाता है। एक शिक्षक रचनात्मक मूल्यांकन के भाग के रूप में शिक्षण के दौरान बच्चे में सीखने की कठिनाइयों के बारे में जान सकता है। ऐसे प्रश्न पूछ के जो बच्चे जो है सोचने पे मजबूर कर दे। यानी कि बच्चे के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई इसको जो है कितने लेवल तक आ पाए कोई चीज़ या नहीं आ पाए, तो वो सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के माध्यम से हम पूछ के जो है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। परियोजना, प्रोजेक्ट, इन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाता है और इसमें आमतौर पर डेटा का संग्रहण और विश्लेषण शामिल होता है। हम बच्चे को प्रोजेक्ट कार्य दे सकते हैं, उसके माध्यम से जो है हम देख सकते हैं बच्चे ने जो है कितना क्या प्रोजेक्ट में क्या बनाया है, नहीं बनाया, और एक निश्चित अवधि के लिए उसको एक टाइम पीरियड दे देंगे, भाई तुम्हें जो है इतने दिन में सबमिट करना है। इस हिसाब से भी हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी में परियोजना जो है थीम आधारित कार्यों में उपयोगी होती है। तो थीम आधारित क्या होता है, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स पे अगर हम बना रहे कोई भी परियोजना, तो उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे वो सारी टॉपिक हम इसमें इंक्लूड करेंगे, जिन्हें समूह में कक्षा कार्य और या होमवर्क के रूप में पूरा किया जाना चाहिए। समझ गए भाई परियोजना। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे ये चैनल स्टडी एरिया क्लास, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।